जब आतिशी तीसरी मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, कैसे देखती हैं? सर्वप्रथम मैं महिला हूं क्योंकि और वो भी एक महिला हैं तो उनको मैं बधाई देती हूं कि उनको जो है उनकी पार्टी ने एक चांस दिया है। और समय का अंतराल बहुत कम है, 2 महीना बचा है दिल्ली के चुनाव को। और जिस प्रकार के उनके कार्यकाल का काम रहा है, जल मंत्री थी वो, किस प्रकार जो है यमुना का क्या हाल हो रखा है ये पूरे देश से नहीं छुपा है। तो मैं नहीं चाहती हूँ अब ये क्या ही करेंगी एज चीफ मिनिस्टर, ये समय बताएगा। पर मैं समझती हूँ कि दिल्ली की जनता जो है ये जल्दी निर्णय करे आने वाले चुनाव में कि वह सत्ता किसको देना चाहते हैं। और जिस व्यक्ति ने जल का ऐसा हाल कर दिया हो, यमुना का ऐसा हाल कर दिया हो, जिसको हम सनातन में माँ की तरह पूजा करते हैं, और उनका शिक्षा विभाग का भी पूर्व जो कार्यकाल रहा है वो भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। कितने घोटाले, कितने स्कैम, कितने सारे जो है उनपे जो है सवाल खड़े हो रखे हैं। मैं समझती हूँ आज चीफ मिनिस्टर उनको इन बातों का भी जवाब देना पड़ेगा आगे आने वाले समय में। और अरविंद केजरीवाल जी के सरकार का जो मॉड्यूल है, आम आदमी पार्टी का जो पूरा मॉड्यूल है, इट्स अ टोटल फेलियर। कहीं उसकी जो है खुले मंचों पे तारीफ नहीं हो रही है, कहीं भी उसका जो है बखान नहीं हो रहा है। उधर दूसरी तरफ आप देखें आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का कॉन्सेप्ट है, जो उनकी विकासशील प्रगतिशील जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, और जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कितनी ज्यादा आवाम को, कितनी ज्यादा जनता को सुख सुविधाएं मौजूद हो रखी हैं। तो मैं समझती हूँ कि बस यही कहना चाहूंगी, आगे आने वाला चुनाव बहुत जल्द तय करेगा कि दिल्ली की दशा दिशा क्या है। और आतिशी जी को यही कहूंगी कि जो है अच्छा काम करें। वो 2 महीना मिला है, पिछली बार की तरह जैसे जल का उन्होंने हाल किया, यमुना का हाल किया, अगर उस तरह से दिल्ली का हाल हो गया तो फिर जो है मुझे लगता है लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी को कमान सौंपनी पड़ेगी। मैम क्या लगता है जिस तरह से दिल्ली, देखिए ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि कोई महिलाओं का मुख्यमंत्री बन जाए तो महिला अपराध पर एक रोक लग जाए। आपने अभी देखा ममता बनर्जी की सरकार है वेस्ट बंगाल में, और कितना बड़ा वहां पर केस हुआ। अभी तक उस पे जो है हम जैसे कितने लोग लगे रहे और उस पे किसी प्रकार की अभी कोई प्रतिक्रिया सरकार मतलब केंद्र की नहीं, मैं स्टेट की बात कर रही हूँ, उस पे नहीं आई है। और यहाँ तक कि ऐसी बातों पर तो ममता बनर्जी जैसे व्यक्तित्व को, जो 2 दशक से ऊपर हो गया राजनीति में है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट डॉक्टर के साथ किसी भी परिस्थिति में वो कृत्य हुआ है अगर जो सीबीआई के दायरे में है उस पर उचित नहीं है कमेंट करना। अगर वो मर्डर भी है तो क्या हम अपनी बच्ची को इसलिए भेजते हैं डॉक्टर बनने के लिए या रात में ड्यूटी करने के लिए कि वो वहां जाकर के मर जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई मतलब कोई वैलिडेशन नहीं है कि इफ देयर इज अ वुमेन चीफ मिनिस्टर तो क्राइम नहीं होगा, या वुमेन प्राइम मिनिस्टर होगी तो क्राइम नहीं होगा। और जो है ये एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय है। पर जहां तक इनका सवाल है, देखिए 2 महीने में क्या करती हैं। मुझे तो अपेक्षा नहीं है कि बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि जो 2 विभाग इनके पास पिछले थे उसका जो है कोई निकाले चिट्ठा तो जो है काले कारनामों से भरा हुआ है। पर फिर भी एक महिला होने के नाते मैं उनको आज के लिए, क्योंकि आज उन्होंने शपथ ली है, तो उन्हें बधाई देती हूँ कि ठीक है उन्होंने लिया है ये कार्यभार, कुछ बेहतर कर सकें। पर लगता नहीं कि ऐसा कर